चैनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी खरगे की मोदी सरकार को चेतावनी की, होली को लेकर यूपी से बिहार तक छिड़े संग्राम की। जानेंगे पूर्व एएसआई चीफ के बड़े बयान को कि अरुणाचल प्रदेश में गहराया सांप्रदायिक विवाद। देखेंगे ओडिशा विधानसभा में क्यों हाथापाई पर उतरे बीजेपी के विधायक। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, कहा कैसे मजबूत हो इलेक्शन प्रोसेस, सभी दलों से 30 अप्रैल तक मांगे सुझाव। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, 2019 में पब्लिक मनी से होर्डिंग्स लगवाने का है मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा हमने आम लोगों का बोझ कम करने की पूरी कोशिश की। शेयर बाजार में मिला जुला रहा कारोबार, 12 अंकों की गिरावट के साथ 74,102 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 33 अंकों की बढ़त के साथ 22,497 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में आज जमकर बवाल मचा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में सरकार के खिलाफ कई स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन विपक्ष के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। विपक्ष का दावा है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए वो चर्चा नहीं चाहती। तो क्यों विपक्ष के तेवरों से संसद में डरी दिखाई दे रही है सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर संसद में दूसरे दिन भी जोरदार टकराव दिखाई दिया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर जब चेयर की तरफ से उन्हें रोका गया तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की, लेकिन खड़गे ने साफ कह दिया कि उनका बयान आसन के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए है और वो सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। अगर आसन को कुछ गलत लगा है तो माफी को तैयार है। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा, लेकिन बिट्टू सदन में ही मौजूद नहीं थे। उपसभापति ने कहा कि जेपी नड्डा कह रहे थे कि विपक्ष के सारे नेताओं को रूल्स ऑफ प्रोसीजर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं? आपके लोग सदन में समय से क्यों नहीं आते हैं? ये शर्म की बात है। राज्यसभा में खड़गे ने सरकार को घेरा तो लोकसभा में गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। गोगोई ने मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा कि पीएम ना तो संसद में आते हैं और ना ही मणिपुर जाते हैं। गौरव गोगोई ने अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने से हमारे किसानों को नुकसान होगा। पीएम मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। गौरव गोगोई के तीखे हमले से सत्ता पक्ष तिलमिला गया। जवाब में निर्मला सीतारमण ने गोगोई पर पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगा दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो इस समय विषय नहीं है, ये सदन नियमों के अनुसार चलेगा। संसद में विपक्ष के तेवरों से सरकार डरी दिखाई दे रही है और इस डर का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है, जिसे बीजेपी के नेता सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देश में हर त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की परंपरा है। कहीं होली के रंग है तो कहीं रमजान में रौनक दिखती है, लेकिन इस बार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ रहा है और इसे लेकर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की कोशिश भी हो रही है। भारत में इस बार दो त्योहार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि एक साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने रिवाजों के मुताबिक ये त्योहार मनाएंगे, लेकिन ये विवाद का मुद्दा बन गया है। सियासी गलियारों में इसे लेकर जबरदस्त बयानबाजी देखी जा रही है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। कहीं पर अगर नमाज का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है तो कुछ राज्यों में तो नेताओं की तरफ से ही दो टूक कहा जा रहा है कि नमाज घर में अदा की जाए। प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश में तीखी बयानबाजी हो रही है। संभल से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक होली और जुमे पर खींचतान के बीच बीजेपी नेताओं की मांग है कि जुमे की नमाज तो साल में कई बार आती है, लेकिन होली का त्योहार सिर्फ एक बार मनाया जाएगा, इसलिए मुस्लिम पक्ष को समझौता करते हुए घर में ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने ये तक कह दिया कि होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब